मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं नाम अंसारी, आप सभी लोगों का सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा के ऑफिशियल ट्रेलर रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया अनाउंसमेंट आज की गई थी कि आज ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। सुबह से मैं ढूंढ रहा हूं कि ट्रेलर लॉन्च कहां होने वाला है, इसका वेन्यू क्या होने वाला है ट्रेलर लॉन्च का। एंड सरप्राइज दिस इज क्रेजी गाइस, सीरियसली बोल रहा हूं। मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरह का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अ सिनेमा किसी भी फिल्म का ट्रेलर जो है वो बाकायदा एक प्लेन में लॉन्च हुआ है। यस फ्रेंड्स, पूरा का पूरा क्रू एंड टीम जो है यहाँ से मुंबई से एक प्लेन में रवाना हुई एंड मिड एयर इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया है। दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस इज सम क्रेजी प्रमोशंस जो आई डोंट थिंक किसी फिल्म ने किया है, तो इसके लिए उनको दाद देना बहुत जरूरी है। बात करूंगा इस ट्रेलर की, तो ट्रेलर की शुरुआत होती है, हमें बताया जाता है कि इस तरह से सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है यहाँ पर अपने पिता यानी कि रोनित रॉय जैसा जो है बनना चाहता है, जो भी एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर रहते हैं। बचपन से उसका सपना रहता है, अब ऑब्वियसली वो बड़ा हो जाता है एंड शायद आर्मी ज्वाइन कर लेता है। एक ऑपरेशन के दौरान उसे कहा जाता है कि यहाँ पर फायरिंग नहीं करना है एंड इंस्ट्रक्शंस का जो है वो इंतजार करें, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा इंतजार नहीं करता एंड तभी धुआंधार एक्शन होता है। अनफॉर्चुनेटली अपने सीनियर्स के अगेंस्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा यहाँ पर चला जाता है। ट्रेलर का जो मेन हिस्सा है वो शुरू होता है, डायलॉग ऑफ दिस ट्रेलर आर रियली नाइसली रिटन। अब तो इस शरीर पे योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा यहाँ पर वर्दी में बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड शुरुआत के एक्शन सीक्वेंसेस हमें दिखाए जाते हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन ट्रेलर का आगे का भाग जो है यहाँ पर राशि खन्ना एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा को रोमांस पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है। राशि खन्ना उसे कहती है कि कोई ऑर्डर्स एंड कमांड नाम की भी चीज होती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा कहता है कि बड़े बड़े मिशन में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनोरिटा। तो गाइस, शाहरुख खान का रेफरेंस है इस पूरे के पूरे ट्रेलर में सिद्धार्थ मल्होत्रा द्वारा दिया गया है, वो काफी कूल लगता है। उसके बाद सिद्धार्थ एंड राशि का जो रोमांस है वो दिखाया जाता है एंड वो कहता है सिद्धार्थ के थोड़े सोल्जर्स जो है सेंटी होते हैं, इंडियन सेंटी होते हैं एंड कभी कभी सर फिरे भी होते हैं। तो ये जो पहला भाग था यहाँ पे सिद्धार्थ का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो काफी जबरदस्त तरीके से दिया गया है। फिर थिंग्स टेक अ वेरी सीरियस टर्न, जहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार जो है यहाँ पर एरोप्लेन में फाइट करते करते अनफॉर्चुनेटली उसको प्लेन से धक्का मार दिया जाता है, वो प्लेन से गिर जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ तो इंक्वायरी होती है, कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट जो उन्होंने ब्रीच किया है या फिर कुछ तो उन्होंने गलत किया है। इसी कारणवश ये जितने भी सोल्जर्स है सिद्धार्थ मल्होत्रा स्पेशली उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कहानी जो है काफी सीरियस ट्विस्ट एंड टर्न लगती रहती है। हमें लग रहा था कि ट्रेलर में काफी सरल कहानी होगी, तो यहाँ पर कहानी में जो लेयरिंग रहती है स्पेशली ट्रेलर में जो दिखाया गया है काफी इंटरेस्टिंग है। रोनित रॉय एज द फादर इज लुकिंग रियली नाइस। वर्दी कमाना पड़ता है एंड फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है, वो डायलॉग्स काफी अच्छे हैं। लेकिन गाइस फिर यहाँ पर कहानी एक बहुत ही अलग टर्न लेती है। ट्रेलर टीजर देख के लग रहा था कि प्लेन हाईजैक होगी, सिद्धार्थ कमांडो रहेगा, वो जाएगा ऑपरेशन में ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन भैया तो सिद्धार्थ मल्होत्रा खुद ही पैसेंजर निकले। तो ये काफी अच्छा ट्विस्ट है जो कि यहाँ पे मेकर्स ने दिया है इस कहानी में। एंड अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक ही ट्विस्ट है, ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है इतना सरप्राइज करता है। स्पेशली दिशा पाटनी इन साड़ी एज ए एयर होस्टेस, शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड तब पता चलता है कि ये विमान जो है इसको हाईजैक कर लिया गया है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक मीडिया चैनल जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहा है कि इस फ्लाइट को हाईजैक एक इंडियन सोल्जर ने किया है, कि सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो ये काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को यहाँ पर हाईजैकर बना दिया है मीडिया ने। पाकिस्तान दिखाया जाता है, कोई पार्लियामेंट हाउस दिखाया जाता है, सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए खड़ा है, एक्शन सीक्वेंस किए जा रहे हैं। तो गाइस ट्विस्ट एंड टर्न जो ट्रेलर में हमें दिखाया गया है वो इतना बताता है कि स्टोरी लीनियर नहीं होने वाली है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमारा सिनेमा घर में जो इंतजार कर रहे हैं। गाइस फिर शुरू होता है इस ट्रेलर का मेन पॉइंट यानी कि द प्लस पॉइंट, द एक्शन सीक्वेंसेस, अ सोल्जर अ ट्रेटर। तो अब जो प्लेन हाईजैक हुई है वो किसने हाईजैक की है? सिद्धार्थ मल्होत्रा कहता है मैंने 3 टेररिस्ट के नाम आपको दिए थे, उसको पता करने के लिए उनका क्या हुआ। पीछे से एक आवाज आती है कि वो कभी चुप बैठने वालों में से था ही नहीं। एंड क्या ये सोल्जर है या ट्रेटर है? प्लेन हाईजैक किसने की है? सिद्धार्थ मल्होत्रा उस प्लेन में क्या कर रहा है? क्या है उसका रियल मिशन एंड क्या होगा अंत में? ये ट्रेलर हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर छोड़ के जाता है। द एक्शन इन द एरोप्लेन सीक्वेंसेस आर ब्रिलियंट, स्पेशली वो सीक्वेंस जहाँ पे सबके ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द हाईलाइट एंड बड़े पर्दे पर बड़े स्क्रीन पर बहुत ही क्रेजी लेवल पर लगने वाला है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस
आर फ्रॉम द टीम ऑफ पठान। बहुत ही जबरदस्त एक्शन दिया हुआ है। डायरेक्टर सागर आमरे एंड पुष्कर ओझा हैव असिस्टेड इन पठान, तो बहुत ही अलग लेवल की एक्साइटमेंट जो है और बढ़ाती है। एंड लिटरली बोल रहा हूँ, उसके बाद एक्शन सीक्वेंसेज आर ब्रिलियंट। आई थिंक वो पार्लियामेंट का सीक्वेंस है। अब वो पार्लियामेंट किसका बनाया गया है, जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। वो वाला सीक्वेंस नेगोशिएट करना योद्धा का स्टाइल ही में रहा है। दिस इज कम्प्लीटली लाइक द मिशन इम्पॉसिबल सीरीज एंड द बॉन्ड सीरीज है। मैंने टीजर रिव्यू में कहा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इन द प्लेन सीक्वेंस इज लुकिंग ब्रिलियंट ओवर हियर। जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, एंड यहाँ पे है ना फोर्स पेट्रियोटिज्म रहता है ना, वो नहीं दिखाई दे रहा। काफी ऑर्गेनिक रखी है इस फिल्म को। देशभक्ति की भावना जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके डायलॉग, जो इंटेंशन है यहाँ पर सोल्जर का, इसको गाइज यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मिसअंडरस्टूड कर दिया गया है। वो काफी जबरदस्त लग रहा है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेज, एक्शन सीक्वेंसेज, एंड लास्ट में जिस तरह का सीक्वेंस सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया है, वो कैमरा जिस तरह से रोटेट हो रहा है, वो एक वन शॉट सीक्वेंस है, दैट सेट्स द टोन। ऐसी फिल्में बड़े स्क्रीन पर एंजॉय करने के लिए होती है। तो प्लेन के साथ टॉपल हो रही है, रेड चिलीज का वीएफएक्स सुपर्ब दिखाई दे रहा है। उसकी कलर ग्रेडिंग, सिद्धार्थ मल्होत्रा प्लेन के पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है। द हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस, व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ है, गोलीबारी हो रही है, गनबारी हो रही है, पूरा का पूरा एक्शन पे जो है यहाँ पर टीम ने जो है क्रेग मैकरेकी एंड सुनील रॉड्रिगेज ने फोकस किया है, जो कि एक हाई पॉइंट पे लेके जाता है हमारे इस फिल्म को। एंड पहला गाना ऑलरेडी इतना जबरदस्त चल रहा है यहाँ पर इसका। तो दिशा पाटनी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न, जो कि एक सिंपल सी हाईजैक फिल्म लग रही थी। सिद्धार्थ एक कमांडो हाईजैक होते हुए बचाएगा जाकर, पैसेंजर्स जो फंस गए हैं, वो यहाँ पर खतरनाक लग रहा है। इंडियन प्लेन जो पाकिस्तान के ऊपर से जा रही है, उसका हाईजैक हो जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दिस प्रोमिसेस कि सागर आमरे एंड पुष्कर ओझा ने यहाँ पर एक ऐसी कहानी लिखी है जिसमें अनगिनत ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। ये ट्रेलर लेवल पर ही फिल्म काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि पूरी फिल्म ट्रेलर में दिखा दी गई है, नहीं, दिस फिल्म विल हैव सम रियल क्रेजी ट्विस्ट एंड टर्न्स। अ ट्रेटर और सोल्जर, स्पेशली द एंट्री सीक्वेंस ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो मिशन वाला सीक्वेंस, प्लेन में फाइटिंग करते करते प्लेन से धक्का मार देता है और प्लेन के पीछे भागता है, वो वाला सीक्वेंस, प्लेन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेज एंड मिड एयर एक्शन सीक्वेंसेज, स्पेशली लास्ट में जो एक पार्लियामेंट बताया गया है किसी देश का, वो एक्शन सीक्वेंसेज, ब्लास्ट है, गन्स है, एम्यूनिशन है। योद्धा इज माई काइंड ऑफ अ फिल्म। मुझे बहुत मजा आता है ऐसी फिल्में देखने के लिए जहां पर एक्शन एक क्रेज लेवल पर हो। जनता को ऐसी फिल्मों को जरूर बड़े पर्दे पर जो है वो जाकर सपोर्ट करना चाहिए। सो गाइस लेट्स सी योद्धा किस तरह से आती है जब बड़े पर्दे पर, जनता किस तरह रिस्पॉन्स देती है। फिलहाल द ट्रेलर ऑफ योद्धा इज क्रेजी, सीरियसली बोल रहा हूँ। अरे भैया, सिद्धार्थ मल्होत्रा टॉम क्रूज बन गया क्या भाई? इंडिया का टॉम क्रूज सिद्धार्थ मल्होत्रा, लिटरली क्रेजी लग रहा है। ये एकदम फार लेवल पर जो है ना ये ट्रेलर जाते हुए दिखाई दे रहा है। इतना उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद से ज्यादा ये ट्रेलर डिलीवर करता है। ट्रूली इंटरनेशनल ट्रेलर कहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर ऑफ द ईयर। ओके, 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स फॉर द योद्धा ट्रेलर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स आई हैव सीन। इसका कट, इसके एक्शन सीक्वेंसेस, जिस तरह का स्टोरी टेलिंग बताया गया है ट्रेलर में, एडिट ऑफ द ट्रेलर इज रियली गुड। सो आई एम साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।